तो भारत सरकार की ओर से अपने लोगों को सुरक्षित करने कौन सा इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जिस तरह से नेपाल के सारे घटनाक्रम पर ट्वीट करते हुए अपनी तरफ से जो चिंता जाहिर की थी, उससे सब कुछ हम सब के सामने स्पष्ट हो जाता है। नेपाल में जो कुछ हुआ है वो चिंताजनक है, लेकिन जिन कारणों के चलते हुआ है वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। नेपाल में रहने वाले भारतीय जो बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, वो सभी लोग सुरक्षित हैं। उन्हें किसी तरह का कोई खतरा या उनके खिलाफ किसी तरह की कोई भी हरकत अब तक संज्ञान में नहीं आई है। जो पर्यटक भारत के नेपाल में थे, दर्शनार्थी थे, कुछ लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के चलते हुए उस मार्ग पर थे, उन सब लोगों से निरंतर संपर्क बनाया हुआ है, क्योंकि वहां अभी नोटम लगा है, वहां किसी भी तरह का एयरपोर्ट ऑपरेशन नहीं हो रहा है। भारत सरकार सतत दृष्टि इस पर बनाए हुई है। अगले 3-4 घंटे में शायद वहाँ एयरपोर्ट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। वहाँ हमारे हवाई जहाज पहले से खड़े हैं। सारे हवाई यात्री जो लोग पहले से वहाँ गए हुए हैं, उन सब के लिए उन सबको इवैक्यूएट करने की व्यवस्था पहले से वहाँ सुनिश्चित की गई है। लेकिन भारत और नेपाल के बीच में आवागमन का रोड का साधन जो है, वो रास्ता बहुत इफेक्टिव भी है, पॉपुलर भी है, बहुत सामान्य रूप से लोग उपयोग करते हैं। वो रास्ता जो एहतियात हमको बरतना, उस एहतियात के साथ में वो रास्ता आज भी खुला है। लेकिन अभी भारतीय लोगों को हमने अपेक्षा की है कि वो लोग अभी जिस तरह की स्थिति परिस्थिति वहाँ है, कर्फ्यू लगा हुआ है बहुत सारे शहरों में, नगरों में, उसके चलते हुए वो अभी ट्रैवल ना करें। लेकिन जैसे ही स्थितियां अगले 1 आध दिन में सामान्य हो, रेलवे के रास्ते से वो लोग भारत में आराम से आ सकते। विशेष मीटिंग करने वाले सिर्फ पीएम इसी को लेकर, वो मीटिंग ऑलरेडी कल पीएम साहब जब दिल्ली में पंजाब और कश्मीर की यात्रा करके, हिमाचल, पंजाब और जम्मू की यात्रा करके बाढ़ की स्थितियों का आकलन करके लौटे थे, तब आते ही उन्होंने इन सारी व्यवस्थाओं पर सुरक्षा संबंधी कैबिनेट की उप समिति के साथ बैठ करके और सारी व्यवस्थाओं पर विचार किया था, सारी स्थिति परिस्थिति की समीक्षा भी की। 80 लाख नेपाली अपने भारत में भी है। निश्चित रूप से वो हमारे मित्र हैं। नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है। नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल के साथ हमारा दिल का रिश्ता है, और वो रिश्ता हजारों साल पुराना है। इसलिए हमारे रिश्ते में कहीं भी इन सब घटनाक्रम का, न पहले भी इस तरह के घटनाक्रम होने पर कोई प्रभाव हुआ है, न आज भी होने वाला है। सरकार ने धर्मांतरण बिल जो है सर, राजस्थान सरकार ने कल पास किया है, उसकी सब तरफ तारीफ हो रही है सर, आप क्या कहेंगे? मैं उसका हृदय पूर्वक स्वागत करता हूँ। अगर पहले ऐसा हुआ होता तो शायद देश में जो डेमोग्राफिक नुकसान हुआ है वो शायद कहीं हद तक रुक पाता। सर, इन सबको देखते हुए भारत का सुरक्षित देश है कि मोदी जी 100% सुरक्षित है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, और आपके दर्शकों से भी कहूंगा कि वो भी चिंता करना बंद कर दें। भारत की सीमाएं सुरक्षित है, भारत आंतरिक दृष्टिकोण से सुरक्षित है, न केवल सुरक्षित है अपितु ऐसी हर परिस्थिति का जवाब देने के लिए सशक्त भी है और समर्थ भी है। सर, श्रीलंका, बंगाल और नेपाल सर, लगातार जो आसपास के देशों में घटनाक्रम हो रहा है, कहीं ना कहीं देश के लोगों की चिंता बढ़ रही है। कि मैंने कहा, जो मैंने अभी कहा फिर दोहरा देता हूँ, भारत की सीमाएं सुरक्षित है, भारत आंतरिक दृष्टिकोण से सुरक्षित है, और भारत लोकतांत्रिक रूप से, भारत के लोगों की भावना, लोकतंत्र में आस्था और भावना इतनी प्रबल है कि भारत में इस तरह का कोई कभी भी, आज नहीं, आने वाले 100 साल में भी कभी इस तरह की स्थिति परिस्थिति बने, इसकी संभावना नहीं है। सर, पढ़े लिखे वोट करते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में 15 वोट खारिज हो जाते हैं। निश्चित रूप से चिंता की विषय है, निश्चित रूप से दुख का भी विषय है। लेकिन अभी ये तय होना बाकी है कि पहले, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट सीक्रेट है, तो ये तय नहीं किया जा सकता कि किसका वोट खारिज हुआ है। लेकिन जिनका भी हुआ है वो निश्चित रूप से हम सब के लिए दुख का विषय। सर, जोधपुर एयरपोर्ट उद्घाटन की करीब पहुंच रहे हैं। चलिए इंतजार करिए, अच्छा होगा। सर, उपराष्ट्रपति चुनाव में भारी मतों से भारतीय एनडीए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कल सुबह आप ही के मीडिया के मित्रों ने दिल्ली में, जब मैं वोटकास्ट करके 10:30 बजे निकला था, तब मुझे पूछा था कि राहुल गांधी जी ने और सुदर्शन रेड्डी दोनों ने, उन दोनों ने ही अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का आह्वान किया। और तब मैंने कहा था कि अगर अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का आह्वान किया गया तो निश्चित रूप से सीपी राधाकृष्णन जी को एनडीए के जितना मत है उससे भी 20, 25, 30 वोट एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्योंकि अगर अंतरात्मा की आवाज पर कोई वोट करेगा तो भारत के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए और सीपी राधाकृष्णन जी के व्यक्तित्व को दृष्टिगत रखते हुए हमको जितनी संख्या हमारी है उससे अधिक वोट मिलेगा, और वही हुआ है।
तो जहां तक बैलेट के पर प्रश्न खड़े करने का, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो कल तक ईवीएम पे प्रश्न खड़ा करके बैलेट को अच्छा बता रहे थे, वो आज अपने आप को हंसी का पात्र बनाते हुए वो अब बैलेट पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।